रास्ता भी जानता हूँ चलना भी जानता हूँ, रास्ता भी जानता हूँ चलना भी जानता हूँ, मैं आग हूँ जनाब तबीयत से जलना भी जानता हूँ। रास्ता भी जानता हूँ चलना भी जानता हूँ, मैं आग हूँ जनाब तबीयत से जलना भी जानता हूँ। मुझे मोम न समझो कि झट से पिघल जाऊंगा, मुझे मोम न समझो कि झट से पिघल जाऊंगा। मैं सूरज हूँ जनाब फिर से निकलना भी जानता हूँ, मैं सूरज हूँ जनाब फिर से निकलना भी जानता हूँ। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल अहमद क्लासेस 2.0 पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का अध्याय 8 त्रिकोणमिति। इसके पहली वाली वीडियो में हमने इसकी भूमिका बताया था। आज हम इसकी एक्सरसाइज लगाएंगे जो कि मनोहर रे एनसीईआरटी से लगाएंगे। तो दोस्तों, समय को ना वेस्ट करते हुए आइए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो। आइए दोस्तों, देखते हैं सवाल नंबर पहली। सवाल नंबर पहली में इसमें हमें दिया गया है त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी 12 तो सेंटीमीटर है, तो साइन ए कॉस ए टैन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें कोण बी समकोण है। पहले हम क्या बनाएंगे, त्रिभुज बना लेते हैं। ये किसमें कोण क्या है, बी कोण क्या है, इसमें समकोण है। ये ए हो गया, ये सी हो गया। अब इसमें हमें दिया गया है कि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, तो ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर। और हमें साइन ए कॉस ए टैन ए का मान, देखो दोस्तों, हमें ये मिल गया है। क्या होता है, ये आधार, और ये होता है लंब, और ये होता है कर्ण। हमें लंब मिला है, आधार, हमें कर्ण ज्ञात करना है। तो हमने सूत्र आपको बताया था, क्या होता है, कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर हमें ज्ञात करना है, कर्ण का स्क्वायर हो गया। आधार का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर। ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग होगा 25 प्लस 12 का वर्ग कितना होता है, 144। ये हो गया। अब कर्ण का स्क्वायर बराबर 25 और हम 144 जोड़े, 5 4 9 और 4 2 6 1, 169 हो गया। अब कर्ण हम अगर इसको यहां से स्क्वायर इसको हटा देते हैं तो यह कहा जाता है, रूट में आ जाता है 169। अब दोस्तों 169 किसका वर्गमूल है, 13 का वर्गमूल है। तो कर्ण बराबर हमारा कितना आ गया, 13 आ गया। कर्ण बराबर हमारा कितना आ गया, 13 आ गया। अब पूछा इसमें क्या जा रहा है, साइन ए कॉस ए टैन ए का मान क्या कीजिए। तो पहला नंबर तो हम आपको बताते हैं कि क्या होता है साइन ए। साइन ए साइन थीटा बराबर पहले दोस्तों क्या होता है, आप यहां पे नोट कर लीजिए, लाल बटा कक्का, ताकि आपको आसानी से पता रहे। यल से लंब और ए से आधार, यल से लंब, तो ये होता है साइन, ये होता है कास, ये होता है टैन। ये साइन का उल्टा कोसिक, कास का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कोट। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अब हमारा लंब कितना है 12 और कर्ण कितना है 13, क्या गया 12 बटा 13। इसी प्रकार हम करेंगे कॉस थीटा बराबर कॉस ए, जिसे कहते हैं कॉस ए ज्ञात करना है। कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब आधार कितना है हमारा 5 और कर्ण कितना है 13, क्या हो गया 5 बटा 13। और टैन ए हम ज्ञात करेंगे, टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, और लंब कितना है 12 और आधार कितना है 5, तो क्या हो गया 12 बटा 5। इसी प्रकार दोस्तों हमें दूसरी सवाल दिया गया है। दूसरी सवाल में दिया गया है कि कोण एबीसी में, मतलब त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। ए बी 4 सेंटी, बी सी 3 और सी ए 5 सेंटीमीटर। साइन ए टैन ए कॉस सी कॉट सी का मान ज्ञात कीजिए। पहला नंबर तो इसमें हमें दिया गया है त्रिभुज, इसमें एबीसी में कोण बी क्या है, समकोण है। इसमें ए बी बराबर हमें दिया गया है 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर दिया गया है 3 सेंटीमीटर, और हमें सी ए दिया गया है 5 सेंटीमीटर। ये हो गया।
इसमें हमें दोस्तों सभी चीजें दिया गया है। इसमें हमें पूछा जा रहा है पहले साइन ए, तो साइन ए बराबर, पहले साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अब लंब दोस्तों इसमें क्या है, हमने आपको बताया था, ये क्या होता है, लंब होता है। ये क्या होता है, लंब होता है। ये आधार होता है, ये कर्ण होता है। तो लंब बटा कर्ण, लंब 3 हो गया और कर्ण कितना हो गया, 5 हो गया, साइन ए का मान हो गया। इसी प्रकार पूछा जा रहा है tan ए। tan ए बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार। इसको दोस्तों आप सूत्र लिखे रहेगा ताकि आपको आसान से समझ में आए। तो लंब बटा आधार, लंब कितना है 3, आधार कितना है 4, तो ये हो गया tan ए का मान हो गया। इसी प्रकार cos c का मान ज्ञात करना है। cos c दोस्तों यही इसमें हमें सिद्ध करने के लिए पहले बहुत आसान, मतलब यही टेक्निकल है। पहले हमें जानना है कि cos थीटा बराबर क्या होता है। cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। दोस्तों अब हमें क्या दिया, cos c, c मतलब ये, अगर हम कोण ये ले लें, थीटा ले लें, अगर जो कोण लेते हैं हम कोण, अगर यहाँ पे थीटा लेंगे तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाती है। अगर हम कोण थीटा सी ले लेते हैं या इसको हम ले लेते हैं तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाती है और ये आधार हो जाता है। मतलब अब यहाँ पे होगा ये लंब, आधार हमारा क्या हो जाएगा 3, तो आधार हमारा हो गया 3 और कर्ण हमेशा मेरा फिक्स होता है। याद रखना दोस्तों, जो कोण होता है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है और आधार, मतलब लंब और आधार आपस में बदलते रहते हैं लेकिन कोण फिक्स रहता है। जैसे एक और दिया गया है इसमें cot c, cot c, पहला cot थीटा बराबर लिख लीजिए आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। अब दोस्तों c मतलब ये लिए कोण, ये लिए तो इसके सामने वाली भुजा लंब, ये आधार नहीं रहा, अब ये लंब हो गया, अब आधार हमारा ये हो गया कोण c के लिए, तो इसके सामने वाली भुजा लंब और ये क्या हो गया, आधार, ये हुआ लंब, अब ये हुआ आधार, तो आधार हमारा 3 है, आधार बटा लंब हमारा कितना हुआ 4। तो इस प्रकार हम किसी का मान ज्ञात कर सकते हैं। और एक सवाल नंबर 3 इसमें हमें दिया गया है। सवाल नंबर 3 में दिया गया है त्रिभुज PQR में कोण P समकोण है। क्या दिया गया है, ये हमारे दिया गया है त्रिभुज PQR, इसमें हमें कोण P समकोण दिया है। मान लो ये P कोण समकोण है, ये मान लेते हैं Q, ये है हमारा R। अब इसमें हमें दिया गया है कि PQ बराबर √3, ये √3 है, √3 और PR बराबर 1 और QR बराबर हमें दिया गया है 2। तो इसमें हमें पूछा जा रहा है साइन क्यों, पहला नंबर साइन क्यों। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, होता है लंब, लंब बटा कर्ण। अब दोस्तों क्यों पूछा जा रहा है, इसके सामने वाली भुजा लंब जैसे होता है, ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। अब लंब मतलब 1, आधार मतलब 2, तो ये हो गया साइन का मान, साइन क्यों का मान। इसी प्रकार हमें दिया गया है कॉस क्यों, कॉस क्यों, कॉस थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, आधार बटा कर्ण। अब दोस्तों इसको लिखे रहेंगे तो आपको हमेशा आसान पड़ेगा। आधार, क्योंकि आप अभी सीख रहे हैं, आधार, आधार कितना है √3 और कर्ण कितना है 2, √3 बटा 2। अब इसमें हमें दिया गया है tan r sin r, tan r का मान, tan r पहले आप दोस्तों छोड़िए, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब कोण हमें r दे दिया गया, तो हमने आपको अभी इसी में बताया ना, मिटाया तो नहीं हूं, जिसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। अब ये लंब का काम करेगी, ये आधार का काम करेगी, तो लंब मतलब हमारा √3 हो गया, आधार हमारा 1 हो गया, मतलब √3 हो गया। याद रखना दोस्तों, जो कोण लिया जाए उसके सामने वाली भुजा लंब हो जाती है और वो आधार हो जाता है, कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। जैसे साइन r दे दिया जाए, पहले r छोड़िए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अब r है तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी और ये आधार हो, लंब मतलब √3 बटा, और कर्ण क्या है तो इस प्रकार हम लगा लेते हैं। आइए दोस्तों आज चलते हैं सवाल नंबर आगे की ओर। आइए दोस्तों अब देखते हैं सवाल नंबर 4।
सवाल नंबर चौथी में हमें दिया गया है समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण सी समकोण है। कोण सी समकोण दिया गया है। कोण सी समकोण है मतलब ये हो गया, ये त्रिभुज मान लिया आपने, बना लिया। इसमें कह रहा है कि कोण सी जो होता है हमारा समकोण है। समकोण है मतलब ये कोण सी हो गया, ये मान लो V हो गया और ये A हो गया। ये समकोण है, इसको आप जानते हैं होता है आधार, ये होता है लंब और ये होता है कर्ण। अब इसमें हमें दिया जा रहा है कि AB बराबर 26, AB मतलब AB बराबर 26 और AC बराबर हमें दिया गया है 10। AC बराबर, ये AC बराबर हमें दिया गया है 10 और BC बराबर हमें दिया गया है 24। ये हमें इसमें दिया गया है कि AB बराबर 26 और BC बराबर 24 और AC बराबर 10 दिया गया है। और इसमें हमें पूछा जा रहा है कि पहला नंबर तो हमें बताइए कि इसमें साइन B क्या है। साइन B, अब दोस्तों साइन B देखो, कोण क्या है थीटा, यहां पर B, ये तो समकोण है। अब इसके सामने पहले साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अब लंब देखो, सामने वाली भुजा लंब, लंब मतलब 10 और कर्ण कितना है 26, तो इसको हम काट सकते हैं 5 से, मतलब 2 पंचे 10, 2 1 9 2 2 3 6, ये हो गए। और इसमें पूछा जा रहा है कि tan B, tan B बराबर हमें क्या हो जाएगा, देखो tan थीटा बराबर पहले लिख लो लंब बटा आधार। अब लंब कितना है, B पूछा जा रहा है तो सामने वाली भुजा लंब मतलब 10, आधार हमारा 24, क्या हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 1 9 2 2 2 4। और आगे पूछा जा रहा है दोस्तों इसमें कि cos A का मान ज्ञात कीजिए, cos A का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो दोस्तों A पूछा जा रहा है, अब ये मान लो हमारा थीटा हो जाए, पहले cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण। अभी हमने आपको दोस्तों बताया कि यदि ये कोण थीटा हो जाए तो सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी। अब आधार हमारा कितना हो जाएगा 10, तो मतलब आधार कितना हो गया 10 और हमारा कर्ण पहले से फिक्स रहता है, क्या हो जाएगा 5/13। इस प्रकार जो होता है हमारी सवाल नंबर चौथी थी। अब आइए दोस्तों सवाल नंबर 5वीं देख लेते हैं। सवाल नंबर 5वें में हमें दिया गया है कि इसमें दिया गया है कोण B समकोण है। पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं। अब इसमें हमें दोस्तों दिया गया है कि कोण B समकोण है। कोण B समकोण है मतलब ये हमारा कोण समकोण है, ये मान लिए A, ये मान लिए C, ये हो गया। ये आप जानते हैं क्या होता है आधार, ये होता है लंब, ये होता है कर्ण। इसको दोस्तों हम बार बार इसलिए लिख रहे हैं, जितनी बार हम लिखेंगे आपके दिमाग पे फिट होता जाएगा, आपको पता रहेगा। अभी जब चेंजिंग आएगी तो आप आसानी से करेंगे। देखो AB BC बराबर 1, AB भी बराबर 1 दिया गया है और BC भी बराबर 1 दिया गया है और हमें CA दिया गया है √2। अब इसमें हमें पूछा गया जा रहा है साइन A tan C, साइन A और tan C, साइन A tan C का मान पूछा जा रहा है। अब दोस्तों साइन A पहले हम ज्ञात कर लेते हैं। पहले नंबर साइन थीटा बराबर क्या होता है, पहले नंबर लिख लेते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। अब साइन A पूछा जा रहा है तो ये हमारा इसके सामने वाली भुजा लंब, लंब मतलब 1। अब कर्ण क्या है हमारा फिक्स ही है √2। अब tan C, अब दोस्तों पहले नंबर tan थीटा का मान लिख लो, क्या होता है लंब बटा आधार। अब देखो लंब बटा आधार हमारा क्या मान पूछा था, ये पूछा था। अगर मान लो यहां पे कोण रहे थीटा तो इसके सामने वाली भुजा ये क्या हो जाएगा लंब, ये जो आधार है हमारा क्या हो जाएगा लंब। अब आधार क्या होगा, ये होगा। ये पूछा जा रहा है इसके सामने वाली भुजा लंब क्या होगी 1 और आधार हमारा कितना हो गया 1, तो मतलब क्या आ गया 1 से 1 कट गया 1 आ गया। तो ये था सवाल नंबर 5वीं दोस्तों।
अब सवाल नंबर हम छठी देख लेते हैं कैसे। सवाल नंबर छठी में दिया गया है कि इसमें दिया गया है कि त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू समकोण है। क्यू समकोण है, मान लो ये समकोण है, ये मान लीजिए पी है और ये आर है। और इसमें हमें दिया गया है पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर और क्यू आर बराबर 3 सेंटीमीटर। और इसमें दिया गया है पी आर बराबर 5। अब इसमें दोस्तों हमें पूछा जा रहा है कि साइन पी टैन पी। पहला नंबर साइन पी। दोस्तों लाइट चली गई, थोड़ा दिक्कत हो गई हो। साइन पी बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अब साइन थीटा लंब हमारा क्या है, पी पूछा जा, पी सामने वाली भुजा, लंब मतलब 3 और कर्ण हमारा कितना है 5। ये हो गया साइन। इसी प्रकार है टैन पी। टैन थीटा बराबर पहले लिख लेते हैं क्या होता है, लंब बटा आधार। अब लंब दोस्तों पी है तो सामने ही वाली भुजा लंब, ये हो गया। आधार हमारा 4 है, 4 लिख ही देते हैं। और अब हमें पूछा जा रहा है कि कॉस आर, यही मेन है दोस्तों। कॉस थीटा बराबर पहले लिख लेते हैं क्या होता है, कर्ण बटा, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब पूछा क्या जा रहा है, आर, मतलब ये हमें कोण थीटा मान दिया गया, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। आधार अब हमारा कितना हो जाएगा 3, तो ये हो गया हमारा 3 और कर्ण हमारा फिक्स है 5। ये हो गया हमारा आंसर। तो हम आशा करते हैं कि दोस्तों आपको वीडियो अच्छे समझ में आएगा। यदि आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट में कमेंट जरूर कीजिए। हाँ, यदि आपको हमारे बताने में या समझाने में कोई गलती होगी उसके लिए हमें क्षमा कीजिएगा। हाँ, यदि आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।